प्रेजेंट विधायक है बचा बा उनसे बड़हरिया की जनता नाराज चल रही है। नाराज हाँ, वो छैले नहीं है ताने हाँ, वाला कैमरा बहुत बड़ी बात कर रहा है, विपक्ष कैमरा के सामने आपको मैं चैलेंज दे कर रहा हूँ। 15 साल से किशोर का कोई सभा देखा है? तो बहुत सभा हम देखे हैं, बहुत जगह से हटाए भी हैं, बहुत जगह पिटाए भी हैं। भीड़ मुस्लिम के नेता हैं, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। और आप देख रहे हैं पब्लिक बिहार। और आज हम बात करेंगे पहुंचे हरदोबारा में और पूर्व सरपंच साहबुद्दीन जी से बात करेंगे। साहबुद्दीन जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आपका भी चैनल में मुझे स्वागत है और बहुत बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपका चैनल कुछ करने का मौका मिला। साहबुद्दीन जी, आप पप्पू यादव के पार्टी से अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष रहे हैं। हम जानना चाहेंगे आज कि आपने राजनीतिक कैरियर कैसे शुरू किया, मतलब अपना जो आपका जीवनी है राजनीति में कैसे आप आ गए अचानक? देखिए, हम कोई बड़े परिवार से आते नहीं हैं, हम सिंपल परिवार से आते हैं जी। हम अपने पिताजी के इकलौता वारिस हूँ। मैं पिताजी का अकेला वारिस हूँ। मैं मेरा दवा की दुकान थी जी हरदोबारा में। जी जी। और किसी कारण बस बंद हो गया जी। मैंने 2011 का चुनाव लड़ा सरपंच का, मैंने जीत गया 22 वोट से। 22 वोट? जी, 22 वोट से। उस बार भी जिला उपाध्यक्ष में सीमान का रहा जी। फिर अगला चुनाव हुआ, मेरे वाइफ सरपंच हो गई, मैं उप सरपंच हो गया। वाह, दोनों सीट घर में ही रख लिए। और मेरा आज के डेट में भी पूरा पंचायत में, भलवाड़ा पंचायत में भी आज भी लोग हमको देखकर अफसोस करते हैं कि मैंने बहुत कम वोट से हार गए। आज भी लोग रोते हैं, आज भी लोग मेरे दरवाजे पे आते हैं न्याय कराने के लिए कि आपको जैसा हम लोग को मैंने आदमी आज तक मिला नहीं है, हमने गलत से कैसे मैंने आप हार गए। राजनीति में आपको कैसे रुचि? हमको तो बहुत अच्छा है, इसलिए कोई लेना देना नहीं है, ना कोई तेल बेल करना है, ना किसी से कोई हमको इंटरेस्ट है। सरपंच क्यों चुना आपने? बीडीसी मुखिया भी नहीं, हमको इसलिए चुना, हमको न्याय करना हमको अच्छा लगता था। किसी को न्याय दो, हमको न्याय करना, पंचायत करना हमको माने दिल में एक तो उबाल था कि मैं गरीब आदमी का न्याय मिले, थाना तक नहीं जाए। हम थोड़ा सा बात करेंगे, अब चलते हैं राजनीति के तरफ। आप बड़हरिया विधानसभा में पढ़ते हैं जी, और चुनाव का वक्त है जी। आप ही के पार्टी के वर्तमान विधायक हैं जी, माननीय श्री बच्चा पांडे जी। जी। पूर्व विधायक श्याम बहादुर सिंह था, किसी कारण बस हार गए। क्या लगता है इस बार आपको? देखिए, परिवर्तन की परी लहर है और विधायक जी से जो प्रेजेंट विधायक है बचा बा उनसे बड़हरिया की जनता नाराज चल रही है। नाराज चल। हाँ, वो कुछ गलत काम किए हैं। गलत काम ये किए हैं कि वो अपना चेहरा नहीं दिखाए, आज तक कोई लोगों के बीच नहीं आए। ये ना वो जो वादा किए हैं ना किए हैं, बोले तो बढ़िया में ऑफिस खोलेंगे 5 रुपया में, बोले सीमान कहीं उसका कुछ नहीं है। हम लोगों को भोगना मिलता है। लेकिन आप तो उन्हीं पार्टी, हम तो उन्हीं के पार्टी, हमको तो वेलकम है, हम लोग को तो उनके साथ रहना है। बाबा के साथ नहीं। हाँ, बाबा के साथ विरोध है, बाबा के साथ हम नहीं है। आप ही की पार्टी में एक और दावेदारी कर रहे हैं अरुण गुप्ता जी, उधर से ही हैं जी। अब देखिए, अब ये दावेदारी अपने तरफ से कर रहे हैं, पार्टी से किसी प्रकार का सिंबल या किसी प्रकार का आदेश नहीं है। ये अपने से लोग कर, जैसे अशरफ डॉक्टर हैं, वो भी 10 साल से मेहनत करते हैं। अशरफ डॉक्टर काफी मेहनत करते हैं, बहुत दिनों से मेहनत करते हैं, अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर जमीनी नेता है। वो तो पेशे से डॉक्टर है ना? पेशे से डॉक्टर है मगर जमीनी नेता है। उनको दिल में एक तो भावना है कि हमने पब्लिक को सेवा करेंगे और करते रहेंगे। मतलब राजनीति नहीं, नेता नहीं है, सेवा करने का नेता नहीं है, सेवा के भाव से उनको माने ये चुनाव लड़ने का। ऐसा तो नहीं कि अशरफ अली वोट बटोरने के लिए? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। ऐसा होता है? ऐसा कोई बात नहीं होता है, ये तो सामने दिखाई दे रहा है पब्लिक को। प्रचार भी कर रहे हैं, प्रचार भी कर रहे हैं, वो कहीं चले जाते हैं। क्या लगता है टिकट मिलेगा उनको? देखिए, अब तो टिकट देने वाले समझे कि टिकट किनको देंगे, मगर ये तो कंफर्म है कि यहाँ टिकट बदले। आपकी भी पार्टी कांग्रेस में भी लेकर गई है पप्पू यादव की। जी, हम लोग तो चाहेंगे कांग्रेस का टिकट यहाँ मिले। हम लोग तो ही ना, हम लोग बात किए, हम लोग पप्पू यादव से भी बोले हैं कि हम लोग पार्टी जब मर्गेज हो गया है कांग्रेस में तो बढ़िया गोरिया कोठी 2 गो लिया जाए। मतलब सिवान जिला में? हाँ, सिवान जिला में 2 गो बढ़िया गोरिया कोठी 2 गो हम लिया जाए, दोनों पर हम लड़ेंगे। क्या उम्मीद है? जीतेंगे, मिल जाएगा तो हम लोग जीतेंगे। बखिया
बड़हरिया अवधिया बहुल क्षेत्र है। तो क्या है, मोहम्मद थोड़ा कमजोर है, चौधरी थोड़ा कमजोर है, हम लोग जाति से थोड़ा मतलब है। ये समीकरण पे आप आपको समीकरण देखिए, समीकरण हम लोग के साथ सारा समीकरण है। बोल दिया कि विपक्ष है नहीं है, विपक्ष है ही नहीं, विपक्ष एकदम नहीं है। बहुत बड़ी बात बोल रहे हाँ, हैं। एकदम विपक्ष है नहीं है। हाँ, कैमरा बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, विपक्ष है कैमरा नहीं। के सामने आपको मैं चैलेंज दे कर रहा हूँ, 15 साल से कोई नहीं है। माननीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने बैठे हैं जी, और फिर ताज का दावेदारी कर रहे हैं। नहीं, तो परिवर्तन होगी। पूरा बिहार में उठ के देख लीजिए आंकड़ा, पूरा बिहार का कहीं के एरिया चुना हुआ है, देखिए वहां का स्थिति रहा है। मुख्यमंत्री कौन होगा अब तो अगला देखिए, आगे ऊपर वाला जो सब लोग बड़े आपके पार्टी की तरफ से? हमारे तरफ से अभी कोई चेहरा अलाउ नहीं है। कांग्रेस की तरफ हाँ, से कांग्रेस तरफ से कोई अलाउ नहीं है। लेकिन तेजस्वी यादव तो कह रहे थे। तेजस्वी यादव बोलते हैं मैं कांग्रेस के तरफ से कोई अलाउ नहीं है। वो आगे क्या होगा, बड़े बड़े लोगों की बात है। हम लोग फुल बहुमत में जाएंगे तो हम लोग अपना सरकार बनाएंगे। जी, अब बात करेंगे, कुछ तीखे सवाल है। कटिहार में आपके नेताजी, आपके पार्टी के मुखिया कहें तो राहुल गांधी का एक सभा हो रहा था और उस सभा में किसी ने माननीय प्रधानमंत्री के माता जी को गाली दिया, जो दिवंगत है, इस दुनिया में नहीं है। ये कहाँ तक सच है, और सच है तो क्या ये सही है? देखिए, सबसे पहली बात है कि गाली कोई दिया नहीं है, ये बात है। अगर गाली किसी ने दिया है, देखिए गाली अगर किसी दिया है तो उस पर जरूर कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। अगर हम हैं या हमारे पप्पू यादव जी हैं या हमारे राहुल गांधी हैं या तेजस्वी हैं, अगर हम लोग इनके तरफ से प्रधानमंत्री मोदी जी का अगर वाइफ माता जी का अगर गाली उली दिया गया है तो उस पर कार्रवाई होना चाहिए। मगर ये मैं खंडन करता हूं कि इसमें हमारे जो भी नेतागण है वो इतने गिरे हुए नहीं है कि वो लोग गाली दे सकते हैं। ये सब नहीं है, विपक्षियों का देन है। होती है, सबका माँ एक है। ये नहीं कि मेरी माँ है आपका माँ नहीं है, सबका माँ एक है। किसी माँ को गाली, मालिक का बहन को भी गाली नहीं दे सकते हम लोग। मेरे पार्टी का संस्कार है कि उंगली नहीं उठा सकता है। तो ये जो भाजपा के लोग जो कह रहे हैं, क्या ये गलत है? देखिए, वो गलत है। प्राथमिकी भी हुआ है, जांच होगा, देखिएगा, एकदम जांच होगा, क्लियर कट। हम लोग क्लियर कट एकदम, कोई किसी प्रकार किसी का नाम नहीं आएगा। हाल ही में सिवान आए थे पप्पू यादव, सारे उनका टीम, आपका राहुल गांधी, सभी लोग, तेजस्वी यादव, काफी भीड़ था। भीड़ तक का जन सैलाब था। उतना बिहार में कहीं उतना संख्या में हम लोग का खरीद कर लाए थे का? बहुत लोग खरीद के लाते हैं, गुजरात से, हरियाणा से, दिल्ली से। हम लोग खरीद के नहीं लाते हैं। गुजरात से तो आपका निशाना कहीं और मार रहे हैं, कहीं नजर, कहीं बात सही है। हम लोग खरीद के नहीं लाते, हमारा वोटर है, जन सैलाब है। हमारे जितने नेताजी राहुल गांधी हैं, भीड़ तो प्रशांत किशोर भी बटोर लेते हैं। उतना का बिटोरेंगे। प्रशांत किशोर तो बुझिए कि नीतीश कुमार का ऐसी है, अंग है, दूसर क्या है। नीतीश कुमार को ही ललकार रहे हैं। अरे किसी कारणवश वहां से मतभेद हुआ है, वो हटे हैं, वो अलग थोड़े हैं। क्या फिर एक हो जाएगा? वो नहीं है, वो कहाँ जाएंगे? उनको पता लग जाएगा इलेक्शन में। तेजस्वी यादव से ज्यादा भीड़ लगता है प्रशांत किशोर की सभा में? नहीं, उससे तो बेसी भीड़ हमारे यहाँ का मुखिया लगा देगा। मतलब प्रशांत किशोर लड़ाई में नहीं मानते हैं? कहीं लड़ाई में नहीं है। इसके पहले उपचुनाव उधर हुआ, देखिए, कहीं लड़ाई में है। आपने प्रशांत किशोर का कोई सभा देखा है? तो बहुत सभा हम देखे हैं, बहुत जगह चहटाए भी हैं, बहुत जगह पिटाए भी हैं। भीड़ देख रहे हैं, हम देख रहे हैं भीड़ हमको। आप तो बातें बोल दिए कि हम लोग किसी गाड़ी से या कहीं दूसरे देश से, दूसरे स्टेट से, दूसरे जिला से हम लोग को लाना नहीं है। ये कल आप जो भीड़ देखे, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, पप्पू यादव, ओसामा जी का, ये सब अपना वोटर है, अपना जन सैलाब है। हम जहां लोग जाएंगे उतना जन सैलाब होगा। हम बात करें, ओसामा साहब का तो घर वापसी हुआ है जी, और कुछ कारण, बस कारण कुछ भी हो सकता है पार्टी का, वो हमें पता नहीं। लोग बड़े बड़े नेता हैं, लेकिन साहबुद्दीन साहब जिन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया राजद को, राजद जो बीच में उन्होंने ओसामा साहब को अलग किया था, कहाँ तक सही है? देखिए, तो अब उन लोगों का आपसी मतभेद है, किसी की आपसी और उसी में मैंने उतना हम नहीं बोल सकते, इसलिए कि हमसे बहुत बड़े और बहुत लोग, मैंने बड़े बड़े लोग हैं, गार्जियन भी है, उसमें हम कुछ नहीं बोल सकते। ओसामा साहब क्या आज भी मुस्लिम के नेता हैं? आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। दूसरा कोई मुस्लिम? नहीं, कुछ नहीं। ओसामा है, मैडम हिना मैडम है।
आप मानते हैं एकदम मुस्लिम? मानते हैं। हम क्या मानते हैं, पूरा बिहार का मुस्लिम मानते हैं नेता। बहुत लोग मुस्लिम है, देखते हैं कहीं जैन खिलाफ किसी का नाम है। क्या आपको लगता है मैडम को तब अगर लोकसभा चुनाव के पहले एमएलसी बनाकर कोई पद देना चाहिए मैडम एकदम को? देना चाहिए, बहुत पहले दे देना चाहिए, पहले दे देना चाहिए। ये चूक हुई है एकदम चूक हुई है, राजद से, आपके राजनीति पार्टी से चूक, से? हाँ हुई है, चूक हुई है। क्योंकि शहाबुद्दीन साहब ने जी। बहुत बड़ा त्याग किया, बहुत बड़ा त्याग किए, बहुत बड़ा अपना गंवाए, बहुत कुछ बर्बाद किए। विकास पुरुष विकास पुरुष अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा ग्रीन बुक में लिखा हुआ है शहाबुद्दीन साहब। दिन साहब का। जब जो सीमान में विकास वो छोड़ दिए हैं, वही अधूरा रह गया है। सिवान का जब भी नाम आता है तो मरहूम मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब से ही राजनीति शुरू होती है। जी, ये तो एकदम सच्चाई है। मुसलमानों को टारगेट किया जाता है। नहीं, ये तो सच्चाई है। विदेश में भी जाइएगा तो कहाँ से है तो सीमान तो शहाबुद्दीन साहब का। शहाबुद्दीन साहब मरे थोड़े हैं, वो तो अमर हैं। जब तक दुनिया रहेगी तब तक उनको लोग दिल में है। लेकिन सिवान राजेंद्र बाबू का भी है। जी, हिले है, राजेंद्र बाबू का है, मजरूल्लाह मोरलॉक साहब का है, शहाबुद्दीन साहब का है। शहाबुद्दीन साहब क्या एक बाहुबली नेता थे? बाहुबली नेता नहीं थे, विपक्ष लोगों ने बाहुबली बना दिया। बाहुबली नेता नहीं थे, उनका काम था विकास। विकास के लिए जहां तक जाना है जाएंगे, वो विकास करना था। जो सीमान में आप देख रहे हैं, जहां विकास छोड़ दिए हैं वहां से अधूरा है। ओम प्रकाश जी भी हुए, हमारे अजय भैया, कविता सिंह भी थी जी आज भी रमेश कुशवाहा को वाइफ भी है जी। आज विकास अपना देख लीजिए कि क्या स्थिति है पूरा जिला का। तो चलिए यहाँ सीमान में देखिए, बारिश हो जाता है तो टाउन ठेवना पर पानी लग जाता है। लेकिन विजय लक्ष्मी कुशवाहा जी अभी बनवा रही हैं, ब्रिज बन रहा है। देखिए बन जाए तब ना, नहीं, काम लग गया है। ठीक है, बन जाए। देखिए, एक ब्रिज बन जाने से सीमान की विकास नहीं होगा। बहुत विकास जो है, बहुत काम जो बाकी है, जो शहाबुद्दीन साहब छोड़ के गए, बहुत बाकी है। आज सीमान में आप देखे होंगे, गए होंगे, परसों पानी हुआ तो इतना पानी लग गया है। काहे लगा है भाई? सरकार तो आप ही का ना है। नगर पालिका क्या कर रही है? आपका कहना है विकास जहाँ छोड़ कर गए हैं शहाबुद्दीन साहब वही? बस वही है। शहाबुद्दीन साहब के बाद ना कोई विकास पुरुष होगा, ना है, ना रहेगा। आपके बड़हरिया से कैंडिडेट कौन होगा? अब देखिए, अब तो पार्टी हमारी तय करेगी किसको टिकट देंगे। अब जिसको महागठबंधन देगी उसको हम लोग वेलकम करते हैं। अगर पप्पू यादव के खाता में जाता है तो क्या आप हम लोग चुनाव लड़ेंगे? हमारी पार्टी चुनाव लड़ेगी, हमको मिलेगा तब हम लड़ेंगे। साहब लड़ेंगे जी जी, एकदम लड़ेंगे। पार्टी पे भरोसा? हाँ, पार्टी के भरोसा है। अगर टिकट मिल सकता है? अगर कांग्रेस में जाएगी तो मिलेगा टिकट हमें। कांग्रेस में जाएगी? हाँ, कांग्रेस में अगर खाता में जाती है तो टिकट हमको मिलेगा, हम उसका दावेदार हैं। अगर राजद के खाता में जाता है? राजद की जाएगी तो साथ है उनका। राजद से एक नेता है अनवारुल हक, वो भी दावेदारी कर रहे हैं। अच्छा देखिए, वो बातें आपको बोल दिए हैं कि बड़हरिया में जो है बाहरी के लोगों का, माने बहुत लोगों का विश्वास हट चुका है कार्यकर्ता का। पंचायती चुनाव लड़ रहे थे, अब विधानसभा लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। पंचायती चुनाव क्या छोड़ दीजिएगा? नहीं, वो भी लड़ेंगे। पंचायत ही मेरा जीवन है, पंचायत ही मेरा भविष्य है। आज भी मेरा पंचायत में हमारा सपना सबका होता है, आगे जाने का होता है। हमारा पंचायत से ही शुरू हुआ है। अगर आप विधायक होते हैं तो बड़हरिया की जनता के लिए क्या करेंगे? बड़हरिया की जनता के लिए अब हम कहेंगे क्या, अपना हनुमान जी नहीं ना करेजा फाड़ के दिखा दें। मेरा भलवाड़ा पंचायत में 2011 से 21 तक जाके देखिए कि मैंने क्या किया। जो सरकार ने हमको दिया पावर, उसमें हमने क्या किया, वो जाके पूछिए। कोई एक भी व्यक्ति नहीं कह सकता है कि मैंने सरपंच साहब के दरवाजे पर गए चाहे किए, वो हमारा काम नहीं किए। हमने एकदम खुला दिल से किया। कोई केस मेरे थाना पर नहीं जाता था। और आज भी जनता रो रही है, चिल्ला रही है कि अगला हम लोगों का सरपंच होंगे शहाबुद्दीन है। हमें आप फिर चुनाव लड़ेंगे? चुनाव लड़ेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल में आने के और बताने के लिए हमको। कैमरामैन राकेश के साथ मैं डिम्पल। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय बिहारी।